अहम खबर से आपको आगाह करें, तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन को लगाम डालने के लिए हुकूमत का एक्शन शुरू। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने डंडा उठा लिया, मुजाहिरीन को कुलसूम चौक से भी पीछे धकेल दिया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने डी चौक का कंट्रोल संभाल लिया। पुलिस ने भी शर फैलाने वाले दर्जनों मुजाहिरीन को धर लिया। जराये के मुताबिक पीटीआई की मरकजी क़यादत भी मौके पर मौजूद नहीं, जिसके बायस कारकुनों में भी तशवीश पाई जाती है। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी में बाज रहनुमाओं ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने की तजवीज़ दे दी। सियासी कमेटी के इजलास में एहतजाज की सूरत हाल का जायजा लिया गया। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी से रहनुमाई मांग ली। सियासी कमेटी को बानी पीटीआई से बातचीत और गुज़िश्ता रोज मिलने वाली हिदायत से आगाह किया गया। आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन को लगाम डालने के लिए हुकूमत का ऑपरेशन शुरू। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने डंडा उठा लिया, मुजाहिरीन को कुलसूम चौक से भी पीछे धकेल दिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने डी चौक का कंट्रोल संभाल लिया। पुलिस ने भी शर फैलाने वाले दर्जनों मुजाहिरीन धर लिए। मुजाहिरीन से ब्लू एरिया मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया है। तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन को लगाम डालने के लिए हुकूमत का ऑपरेशन शुरू। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने डंडा उठा लिया है, मुजाहिरीन को कुलसूम चौक से पीछे धकेल दिया गया है। तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन के खिलाफ हुकूमत का ऑपरेशन शुरू। मुजाहिरीन की रेड जोन में पेशकदमी नाकाम बना दी गई। मुजाहिरीन को कुलसूम चौक से भी पीछे धकेल दिया गया। मुजाहिरीन से ब्लू एरिया मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने डी चौक का कंट्रोल संभाल लिया। पुलिस ने भी शर फैलाने वाले दर्जनों मुजाहिरीन को धर लिया। मुजाहिरीन से ब्लू एरिया मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया है। तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन को लगाम डालने के लिए हुकूमत का ऑपरेशन शुरू। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने डंडा उठा लिया, मुजाहिरीन को कुलसूम चौक से भी पीछे धकेल दिया गया। आपको मजीद इस बारे में बताएं, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने डी चौक का कंट्रोल भी संभाल लिया है। जो यहां शरअंगेजी कर रहे थे उन्हें पीछे धकेल दिया गया है। पुलिस ने शर फैलाने वाले दर्जनों मुजाहिरीन को धर लिया, पकड़ लिया। मुजाहिरीन से ब्लू एरिया मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया गया। जो तोड़फोड़ कर रहे थे धकेल दिया गया है, हटा दिया गया है। कुछ लोगों को धर भी लिया गया है। अभी आपको बताएं, अब तक 450 से ज्यादा कारकुनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस जराये का ऐसा बताना है। तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया जा रहा है। अब तक 450 से ज्यादा कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन के खिलाफ हुकूमत का ऑपरेशन शुरू। मुजाहिरीन की रेड जोन में पेशकदमी नाकाम बना दी गई है। मुजाहिरीन को कुलसूम चौक से भी पीछे धकेल दिया गया है। कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं, ताजा तरीन सूरत हाल उनसे जानते हैं। कमर, बताएगा अभी वहां पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ब्लू एरिया का तमाम एरिया मुकम्मल तौर पर क्लियर करवा लिया गया है और इस वक्त एक ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है। इब्तदाई तौर पर जो पुलिस रहे उन्होंने बताया कि 450 तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इन तमाम की पहले निशानदेही की गई। उसके बाद इस ऑपरेशन के दौरान इन 450 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनको गिरफ्तार करके मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिया गया। 23 प्रिजनर्स वैन जो है वो इस्तेमाल हुई थी और इनमें ये 450 लोग जो हैं गिरफ्तार किए गए हैं। अब ब्लू एरिया, ना सिर्फ ब्लू एरिया, इसके बाद चाइना चौक और जो पिम्स अस्पताल के करीब आने वाले रोड्स हैं उनको भी क्लियर करवा लिया गया है। मुजाहिरीन को 0 पॉइंट तक पीछे धकेल दिया गया है। पुलिस की नफरी अब भी वहां पर मौजूद है और ये जो ऑपरेशन अब शुरू किया गया है इसमें पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स के लोग जो हैं वो शामिल हैं, जो कि सर्च ऑपरेशन भी कर रहे हैं मुख्तलिफ इमारतों और इनके जो बेसमेंट्स हैं इनमें छुपे लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाने के लिए। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनको थाना सेक्रेटेरिएट कोसार, थाना अपारा और थाना मारगला में मुंतकिल किया गया है। इब्तदाई तौर पर इनको 23 प्रिजनर्स वैन के जरिए जो है वो मुंतकिल किया गया है। इस ऑपरेशन को मजीद आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि जिन रास्तों में मौजूद जो गाड़ियां पार्क की गई थी इनकी जानिब से लिफ्टर्स के जरिए वो तमाम गाड़ियां उठाने का भी फैसला किया गया है ताकि 0 पॉइंट के करीब जो गाड़ियां हैं मुजाहिरीन ने पार्क की हैं वो उसी बसेस जो हैं वो भी वहां पर पार्क हैं, उन गाड़ियों को भी वहां से रिमूव किया जाएगा। और अब जो टारगेट दिया गया इस ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान वो यही कहा गया है कि इन तमाम लोगों की गिरफ्तारियां की जाएंगी। और कमरुल मुनव्वर, थोड़ा सा हमें ये भी ब्रीफ करें, आप इस बारे में भी बताएं। 24 तारीख को पहुंचना था, 23 से ये निकले थे और अब जरा सा ये भी बताइए हमें इस बारे में कि कितनी देर हो गई इस ग्रैंड ऑपरेशन को लॉन्च हुए? ये कितने देर में यहाँ पहुंचे और कितनी देर में कम से कम इस इलाके को साफ कराया गया? देखिए, आज दिन के वक्त तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जैसे वो डी चौक, जिसका नाम है एक्सप्रेस चौक और डी चौक, वहां पर पहुंचे थे और वो कंटेनर जो आखिरी हिसार है रेड जोन और पार्लियामेंट हाउस को जाने वाले रास्ते का वहां पर पहुंचे थे। जब वो वहां पर पहुंचे तो उसके बाद जो हमने देखा कि पुलिस और वहां पर मौजूद जो रेंजर्स के लोग थे
उनको हटा दिया गया था, जिसके बाद ये ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया और पहले जो कंटेनर्स में मौजूद लोग थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका जिक्र जो है वजीर इत्तलात ने भी किया है। और उसके बाद ये ऑपरेशन क्लियर करने के लिए रेंजर को टास्क दिया गया और रेंजर्स ने ये टास्क जो है ये पूरा करते हुए ना सिर्फ जो तीनों रोड्स हैं, नाजमुद्दीन रोड, फजले हक रोड और फैसल एवेन्यू, इसके ऊपर जितने भी मुजाहिरीन थे इनको धकेलते हुए पहले चाइना चौक तक ले जाया गया। दोबारा कंटेनर्स जो हैं जो मुजाहिरीन ने हटाए थे उनको वापस नष्ट कर दिया गया है, जिस जगह पर कंटेनर मौजूद थे उनको वापस रखा गया। उसके बाद इनको कुलसूम प्लाजा चौक और उसके बाद जो पिम्स अस्पताल का मेन चौक है वहां तक पर इनको धकेल दिया गया है, जहां पर इनको धकेल दिया गया। कमर, ये बताएगा बुशरा बीबी और अलीमिन गंडापुर जो कि लीड कर रहे थे, उनके हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है, वो कहां पर है? इस हवाले से यहाँ पर ना सिर्फ इंतजामिया बल्कि यहाँ पर मौजूद जो तमाम पीटीआई के वर्कर्स इनके साथ आए हैं वो भी तजब्जुब का शिकार हैं कि वो लोग कहाँ गए, किस जगह पर गए, क्योंकि 4 बजे के बाद कोई भी अपीयरेंस जो है वो ना अलीमीन गंडापुर की हुई कंटेनर के ऊपर, ना ही बुशरा बीबी की हुई, क्योंकि जिस वक्त ये लोग खिताब करते थे तो मेगाफोन के जरिए यही इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दी जाती थी जब वो ब्लू एरिया पे मौजूद थे। लेकिन उसके बाद ये दोनों जो है किसी भी जगह पर विजिबल नहीं हुए। इसके लिए कंटेनर्स में मौजूद जो उनका अमला था उनको भी इस हवाले से पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो पूछ रहे थे कि क्या अलीमीन गंडापुर और बुशरा बीबी जो है वो कंटेनर के अंदर मौजूद है। वो इस हवाले से वो खुद भी तजब्जुब का शिकार थे कि उनको भी इस हवाले से मालूम नहीं है। ताहम इंतजामिया की जानिब से एक टीम जो है वो तश्कील दी गई है कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जाए और उसके लिए ना सिर्फ जो लेडीज कमांडोज हैं वो भी इनके हमरा हैं और उनको इसी जगह पर जहां पर ये कंटेनर मौजूद था, जिसे इनके साथ इस कंटेनर में अभी बताया भी जा रहा है कि आग लगा दी गई है जो वो कंटेनर था और इन मुजाहिरीन की जानिब से ही आग लगाई गई है उस कंटेनर को। ताहम बुशरा बीबी और जो अलीमीन गंडापुर है उनके हवाले से मुतज़ाद इत्तलात आ रही है कि वो वहां पर मौजूद नहीं है या उनकी गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है। कमरुल मुनव्वर साथ रहिए। तलत हुसैन साहब हमको ज्वाइन कर चुके। तलत हुसैन साहब, बुशरा बीबी गंडापुर कहाँ है? उन्होंने सबको बुलाया, सबको बिठाया, ऐलान किया कि अब हम यहाँ से उठेंगे नहीं और शाम हो गई, यहाँ ग्रैंड ऑपरेशन भी लॉन्च हो गया, उन दोनों का दूर दूर पता नहीं। उनको सब ढूंढ रहे हैं, खुद उनको पीटीआई वाले भी ढूंढ रहे हैं। बुशरा और गंडापुर दोनों के बारे में जो तफसीलात हैं, रिपोर्ट्स जो हैं वो कन्फ्लिक्टिंग हैं, लेकिन ये हम आपको बता सकते हैं कि जिस कंटेनर में वो अपने आप को महफूज समझ रहे थे वो कंटेनर अब मौजूद नहीं है, उसको आग लग चुकी है और बुशरा और गंडापुर जो आखिरी इतलात थी वो 2 दूसरी गाड़ियों के अंदर मुंतकिल हुए हैं। उसके बाद उनके वेयर अबाउट्स का हमें पता नहीं है। कुछ रिपोर्ट से कह रही हैं कि उनको तहवील में ले लिया गया है, कुछ रिपोर्ट से कह रही हैं कि वो अभी भी गाड़ियों के अंदर मौजूद हैं। लेकिन इस कंटेनर में बैठकर वो यहाँ पर आए थे और वर्कर्स को आगे धकेल के पीछे मौजूद थे, वो कंटेनर अब मौजूद नहीं है। तो वो जो उनकी जाए पनाह थी और उसको आग लग चुकी है और ये आप इस वक्त विजुअल्स दिखा भी रहे हैं उसकी। दूसरी बात ये कि ये ऑपरेशन है ये बहुत अक्लमंदी के साथ बनाया गया है। इस्लामाबाद के जिन हिस्सों में ऑपरेशन हो रहा है उनके इर्द गिर्द 6 किलोमीटर तक बाकायदा एक रैकी की गई और 6 किलोमीटर तक की तमाम दुकानें, तमाम फूड आउटलेट्स, जिम्स, शॉपिंग एरिया सबको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। जब हमने इंतजामिया से बात की कि ये जो मरकज है ऑपरेशन का, जो ये फसादी एहतजाजी मौजूद हैं जिन जगहों पर, उनके इर्द गिर्द 6 किलोमीटर के फासले पर आपने दायरा क्यों खींचा, तो उन्होंने हमें बताया जी कि इनमें से बहुत सारे जो है वो टोलियों की शक्लों में मुख्तलिफ मार्केट्स के अंदर मौजूद थे और हमारा ख्याल भी था और मालूमात भी थी कि ये रात को देर से वहां पे बैठे रहेंगे और 12 बजे के बाद दोबारा इकट्ठे होंगे। तो हमने 6 किलोमीटर तक का एरिया जो है उसको क्लियर किया है। अब जो इस वक्त स्ट्रेटजी बन रही है वो ये कि 1100 के करीब लोग आइडेंटिफाई किए हैं जो मुतहर्रक लोग हैं, जो बाकायदा ट्रेंड लोग हैं, जिनके पास असला भी मौजूद है, जिनके पास लाठियां हैं, जिनके पास गोलेले हैं, जिनके पास शेल करने की मशीनें हैं और जो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। 1100 के करीब वो लोग हैं। उन सबको गिरफ्तार करना मकसूद है। 500 के करीब गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकी 500 जो हैं उनकी गिरफ्तारियां हैं। और उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट है उन लोगों की, उस ट्रांसपोर्ट को भी कब्जे में लेना है। जब हमने ये पूछा कि आप जो बाकी लोग हैं जिनका मानना ये है कि वो बहुत लंबी टेल है, कोई
10-20 हज़ार लोग हैं। तो जो एस्टिमेट है अभी तक वो 11,000 के करीब लोग हैं जिन को किसी न किसी तरीके से इस फसाद नुमा एहतजाज के साथ मुंसलिक किया जा सकता है, लेकिन जो कोर है वो कोई 1100 के करीब लोगों की है, उनकी गिरफ्तारियां हैं। जब हमने पूछा कि आप अगर बुशरा बीबी तहवील में है और गंडापुर तहवील में है तो क्या उसके ऊपर स्टेटमेंट जारी होगी, तो जराए ने हमें इसके ऊपर कंफर्मेशन नहीं दी, लेकिन ये उन्होंने बता दिया कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से गंडापुर को तो शायद कहीं पर कोई कंसेशन मिल जाए, लेकिन बुशरा को कंसेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि आज इंटीरियर मिनिस्टर ने बाकायदा उनको आइडेंटिफाई किया है एज अ कल्प्रिट इन चीफ, यानी वो जो बुनियादी तौर पर सबको इंस्टिगेट करने वाली, अपने एम्पलीफायर के साथ पैगामात देने वाली, वीडियो जारी करने वाली, वो उसका तमाम जो जिम्मेदार है वो बुशरा की ही शख्सियत है। उनकी गिरफ्तारी जब होगी तो वो बाकायदा जाहिर की जाएगी, लेकिन शायद अली मीन गंडापुर की गिरफ्तारी तहवील हो लेकिन गिरफ्तारी ना हो। तो ये ऑपरेशन खत्म करना कब मकसूद है, उनका मानना ये है कि सुबह तक यानी 4-4:30 बजे तक ये तमाम एरियाज क्लियर हो जाने चाहिए, और उसके बाद उनका मानना ये है कि शायद कल दोपहर तक ये एरिया मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाए। तो आप जो इस वक्त देख रहे हैं वो बुनियादी तौर पर उस तमाम नारे का, जोम का, उस तमाम दावे का एक इख्तितामी नोट है जिसने पिछले 72 घंटों से इस तमाम मुल्क को गिरफ्त में लिया हुआ है। बुशरा के गिर्द जो हसार बनाया हुआ था जिन लोगों ने, जिनको वो अपना फिदायीन कहती थी, वो तो पहली लाठी पड़ने पर ही तितर बितर हो गए और कंटेनर में से निकलकर ये लोग भाग गए और फिर कंटेनर को आग लग गई। तो ये सूरत हाल है जी फिलहाल जो ऑपरेशन। चलो साहब, सूरत हाल यहाँ तक पहुंची क्यों, और हुकूमत ने अब जो ऑपरेशन किया है, जो एक्शन लिया है, आप क्या समझते हैं ये कितना वेल प्लान्ड है? और ये इस हवाले से भी कहेगा कि इसमें कुछ देर से हुकूमत ने एक्शन लिया, बहुत पहले एक्शन ले लेना चाहिए था हुकूमत को? देखें, ये 24 को आना था, नहीं आए, 25 को वो पहुंचे, आज 26 हो गई है। तो दिन के वक्त हमने उससे पूछा कि आपने दिन के वक्त ये काम क्यों नहीं किया, तो दिन के वक्त उनका मानना ये था कि फोर्सेस की तरतीब वो नहीं थी, लोगों की तवज्जो बहुत ज्यादा थी और वो खामखा इसके ऊपर खबर नहीं बनवाना चाहते थे। उन्होंने मुजाहिरीन की तादाद को भांपना था, जो एक्टिव लोग इसके अंदर मौजूद थे उनको आइडेंटिफाई करना था, और ये देखना था कि असल में कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कहाँ से चल रहा है, कौन डायरेक्ट कर रहा है। तो इसमें काफी वक्त लगा, लेकिन आज रात ही ठहराई थी। पहले ख्याल ये था कि शायद 3 बजे के करीब ये ऑपरेशन शुरू होगा, लेकिन जब मालूमात मुकम्मल हो गई और देख लिया गया कि कौन से लोग कहाँ गया, कि असल में प्लानिंग करने वाले कौन है, तो उनको पकड़ा गया और ऑपरेशन जारी कर दिया गया। फौज इसके अंदर मौजूद नहीं है, फौज उन जगहों पर डिप्लॉयड है जहां पर उसको डिप्लॉय किया गया है। रेंजर्स लेड ऑपरेशन है, सपोर्टेड बाय द पुलिस, और एडमिनिस्ट्रेशन इसको सुपरवाइज कर रही है। लेकिन इन मुजाहिरीन का यहाँ पर पहुंचना जो है उसके ऊपर जो सवालात हैं उनके ऊपर इंतजामिया की तरफ से हमें कोई जवाब नहीं मिला। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कवर किया गया था। इंटीरियर मिनिस्टर साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें यहाँ पे आना था, वो आ गए। शायद हुकूमत का ख्याल होगा कि यहाँ पर आकर वो कुछ अक्लमंदी का मुजाहरा करेंगे और वापस चले जाएंगे, वो नहीं हुआ, जिसके नतीजे में ऑपरेशन करना पड़ा।